सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो शटरिंग ऑयल है या फॉर्मवर्क ऑयल है, इसका टेक्निकल नेम क्या है। तो इसका टेक्निकल नेम होता है फॉर्म रिलीजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इसका टेक्निकल नेम होता है। हम लोग ऐसे साइट पे तो बोल देते हैं फॉर्मवर्क ऑयल लेके आओ, शटरिंग ऑयल लेके आओ, लेकिन फॉर्मवर्क रिलीजिंग एजेंट इसका नाम होता है। क्यों रिलीजिंग एजेंट? कि देख लो, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मवर्क के ऊपर ऑयल लगाते हैं, उसके ऊपर कंक्रीट पेस्ट होता है। ठीक है, तो ये रिलीज हो सके प्रॉपर अच्छी तरीके से, फॉर्मवर्क निकल जाए विदाउट उसको कोई डैमेज हुए या कंक्रीट को कोई डैमेज ना हो जाए, इसलिए उसको रिलीजिंग एजेंट कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये जनरली जो है ये हमारा 3 टाइप की ये में होता है, एक ऑयल बेस्ड, एक वाटर बेस्ड और एक दोनों का कंबाइन मिक्सचर करके। तो हम लोग जो साइट पे यूज करते हैं वो कोई भी आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली देखा जाए तो अगर हम लोग ब्रांड में इसको डिवाइड करें तो 2 टाइप के ब्रांड में, एक अनब्रांडेड एक ब्रांडेड। सीधा सा बात है, एक कंपनियां खरीद के लाओगे तो ब्रांडेड होगा, थोड़ा सा कॉस्ट उसका ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन आपको वही यूज करना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं साइट पे कि इंजन ऑयल हो गया जो जल जाता है, जो हमारे पंप से जो इंजन निकलती है जो जल गई होती है, वही हम लोग ले आके क्या करते हैं कपड़ा से लेके ऐसे साइड पे क्या करते हैं उसको बोर्ड पे मरवा देते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, इसका बहुत सारा मेन रीजन है। सबसे पहला मेन रीजन तो ये है कि अगर उस प्लाई का रिपीटेशन का जो टाइम है वो 7 से 10 हो गया, 8 टाइम 10 टाइम्स अगर आपका चलता तो वो उतना नहीं चलेगा, गारंटी की बात है, नहीं चलेगा आपका। वो हो सकता है कि वो आपका 4, 5, 6 में ही आपको रंग दिखा दे। समझ में आ गया। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहां पे खर्चा करके आपको अच्छा ब्रांडेड मटेरियल खरीदना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे आप वो खरीदते हो तो आपका तो जो रिपीटेशन होने वाला था उस प्राइस से वो तो होने वाला है नहीं, बाद में आपको पूरे स्क्वायर फीट के हिसाब से उस स्लैब का आपको मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, जो कि ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। समझ में आ गया। इसके रेट वेट को लेकर हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग क्वांटिटी सब निकालेंगे उस वक्त। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाई यू यूज शटरिंग ऑयल या फॉर्म रिलीजिंग एजेंट एट साइट। ठीक है, इसके टोटल 8 पॉइंट्स लेके बात करेंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप देख लीजिए, प्रिवेंट्स स्टिकिंग ऑफ फॉर्मवर्क टू कंक्रीट। ठीक है, मैं यहाँ पे जनरल स्केच बनाता हूँ। मान लीजिए ये आपका प्लाई है, ये प्लाई का भी हो सकता है या ये आपका एमएस का हो सकता है, जो हम लोग स्टील शटरिंग बोलते हैं वो भी हो सकता है, या पीवीसी भी हो सकता है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पीवीसी का भी शटरिंग बोर्ड होता है, जो कि बहुत ही हाईली ड्यूरेबल होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और उससे भी आजकल कास्टिंग होती है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका शटरिंग का मटेरियल है, इसके ऊपर में आप लोग क्या करते हैं, एक कोटिंग करते हो, ये ऑयल का कोटिंग है या ग्रीस भी लगाया जाता है अगर आप एमएस का यूज कर रहे हो तो। ठीक है, और इसके ऊपर में आप क्या करते हो कि कंक्रीट को यहाँ पे कास्टिंग करते हो। ये आपका कंक्रीट है, मतलब ये कंक्रीट है आपका। ठीक है, तो प्रिवेंट्स स्टिकिंग ऑफ फॉर्मवर्क टू कंक्रीट, मतलब ये मटेरियल के साथ ये कंक्रीट चपक के ना रह जाए, इजीली वो निकल सके, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं बीच में इस फॉर्मवर्क एजेंट जो है, फॉर्म रिलीजिंग एजेंट, उसको यूज करते हैं, यानी कि शटरिंग ऑयल को यूज करते हैं। ठीक है, ये चपक ना जाए इसके लिए सबसे पहला रीजन। ठीक है, उसके बाद है अलाउ इजी स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क आफ्टर हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 10 दिन बाद हम लोग निकालते हैं बोर्ड को, वो कॉलम से भी हो सकता है, बीम से हो सकता है, स्लैब से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। जब इसको निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाए, ये नहीं कि चपक के ही रहे उसमें। अगर हम लोग ऑयल नहीं लगाएंगे ना तो इसके साथ ये चिपका हुआ रहेगा। जब हम लोग इस फॉर्मवर्क को खोलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाए, ये फट जाए वहां पे, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कंक्रीट के सरफेस पे वो लग जाए तो उसका जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर अच्छा नहीं आएगा। ये सब रीजन हो सकता है, इसलिए ये आसानी से निकल जाए, ये भी बहुत एक बड़ा रीजन रहता है जिसमें हम लोग यहाँ पर ऑयलिंग करते हैं प्लाई बोर्ड के ऊपर। तो 2 पॉइंट हम लोग समझ में आ गया कि ये इसके संग चिपक ना जाए और ये इसके संग इजीली निकल जाए, ये 2 पॉइंट आपका हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट है शटरिंग ऑयल प्रोटेक्ट्स स्टील फॉर्मवर्क फ्रॉम कोरोजन। जो स्टील फॉर्मवर्क होता है एमएस की जो बनी हुई होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका कोरोजन यानी कि जंग वंग नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपर उसको ऑयलिंग करते रहोगे, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा भी आपका। समझ में आ गया, ये एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये चीज देखिए, रिड्यूसिंग लीकेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग क्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग क्यूरिंग प्रोसेस। अब मान लीजिए ये आपका स्लैब है, ठीक है, इसको आप क्या किए, कास्टिंग कर दिए। कास्टिंग करने के बाद आप इसको तो क्यूरिंग करोगे, क्यूरिंग के लिए आप ऊपर में पॉन्डिंग हो गया या पानी यहाँ पे फेंक के इसको क्या करोगे, क्यूरिंग करोगे। नीचे में आपका बोर्ड लगा हुआ है, तो मान लीजिए एक बोर्ड ऐसे लगा हुआ है और एक बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे जॉइंट है। अगर आप प्रॉपर यहाँ पे ऑयलिंग नहीं करोगे ना तो जो पानी है ना, वो कंक्रीट जो होता है ना वो पोरस होता है, ठीक है, इससे पानी पर्कुलेट करता ही करता है।
आप कितना भी अच्छा ये कर लो, पानी कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर रख दोगे तो वो पर्कुलेट करेगा ही। या कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ गया है या कोई भी एक जॉइंट आ गया, कोल जॉइंट आ गया है, तो वहां से पानी निकल के कहीं ना कहीं से जाता ही है। अगर पानी हमारे पोरस कंक्रीट से निकल के कहीं से यहाँ से गिर जाए तो इसके अंदर जो नमी बनानी है हम लोग को, मॉइस्चर, वो तो बना नहीं रहेगा। इसलिए ये जो शटरिंग मटेरियल है आपका, इसके ऊपर अगर आप अच्छे से ऑयलिंग कर दोगे ना, एक ऑयल का लेयर बन जाएगा, तो जो पानी रहती है वो यहाँ से जाके ये निकल नहीं पाएगा, इसके ऊपर में ही रहेगी और इस कंक्रीट सरफेस से मेरा चपका ही हुआ रहेगा ताकि मॉइस्चर उसके अंदर बना हुआ रहे। तो रिड्यूसिंग लीकेज ऑफ वाटर, ये जो पानी का जो लीकेज का चांसेस है ना वो घटा देता है अगर आप प्रॉपर अच्छी तरीके से ऑयलिंग करते हो तो, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजेस लाइफ ऑफ शटरिंग मटेरियल, समझ में आ गया। अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑयलिंग करते रहोगे तो उसका जो लाइफ है वो बढ़ेगा, आप ज्यादा टाइम तक उसको यूज कर पाओगे। अगर आप उसका लाइफ बढ़ेगा तो क्या होता है हमारा, इंक्रीजेस रिपीटेशन ऑफ शटरिंग मटेरियल। उसका लाइफ बढ़ रहा है यानी कि जहां पे उसको हम लोग खराब के वजह से 4-5 रिपीटेशन में ही हमको फेंक देना पड़ रहा था, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर अच्छे कंपनी का ऑयलिंग करते हो, उसको अच्छे से करते हो, जो 2 कोट 3 कोट मारा जाता है वो प्रॉपर करते हो, तो जाके क्या होगा कि वो आपका 7, 8, 9 रिपीटेशन तक भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा खर्च नहीं करोगे तो बाद में आपको पूरा मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, उसमें ज्यादा खर्च आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इंक्रीज रिपीटेशन ऑफ शटरिंग मटेरियल। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ सरफेस फिनिशिंग, ठीक है। कंक्रीट के नीचे का जो फिनिश आएगा ना वो भी प्रॉपर अच्छा आता है अगर आपका जो मटेरियल है वो अच्छा रहे। और वो अच्छा कब रहेगा, जब आप प्रॉपर उस पर ऑयलिंग करते रहोगे। समझ में आ गया। शटरिंग ऑयल को अच्छे से आप हर बार अच्छे से प्रोवाइड करोगे तो उसका सरफेस अच्छा रहेगा। इसके वजह से जो कंक्रीट उसके ऊपर आएगी उसका जो फिनिशिंग है वो भी अच्छा आएगा। समझ में आ गया। अगर फिनिशिंग अच्छा आएगा तो उसके ऊपर अगर प्लास्टर वगैरह करना है तो उसका कंजम्पशन भी कम होगा। अंडुलेशन ज्यादा रहेगी तो ज्यादा प्लास्टर खाएगा ना आपका, सीधा सा बात है। मटेरियल का ज्यादा वेस्टेज, वहां पर बहुत कुछ मैटर उससे इंटरलिंक हो जाता है। अगर आप एक काम गलत करोगे तो उसका भुगतान एकदम फिनिशिंग के लास्ट में जो पेंट तक आती है ना वो उसको भी भुगतना पड़ता है वहां तक। इसलिए जितना इनिशियल स्टेज में आप काम को सही रखोगे ना, लास्ट स्टेज तक आपका बचेगा ही बचेगा। छोटे छोटे पार्ट में ना बहुत पैसा बच जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। उसके बाद देख लो, अगर आप वुडन का फॉर्मवर्क करते हो तो अगर आप देखिए पढ़ लेते हैं क्या है। फॉर वुडन फॉर्मवर्क शटरिंग ऑयल प्रिवेंट्स वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कंक्रीट, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग नहीं करते हो ना तो क्या होती है, जो प्लाई देखोगे आप ब्राउन कलर का एक कोटिंग रहता है उसके ऊपर, वो कोटिंग धीरे धीरे उड़ जाती है और एक वहां पे ड्राई सरफेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब उससे आप जब शटरिंग करोगे ना, उसके बाद कंक्रीटिंग तो आप कर दिए, ठीक है, आप ठीक से ऑयलिंग नहीं किए, थोड़ा बहुत कर दिए हो, छोड़ दिए, और उसके बाद कंक्रीटिंग कर दिए। कंक्रीटिंग करने के बाद जब आप क्यूरिंग करोगे तो मैंने आपको बताया कि कंक्रीट जो है पोरस मटेरियल है, पानी उससे पर्कुलेट करेगा ही, ऊपर से नीचे कुछ ना कुछ बूंद बूंद निकलता है कहीं से भी। जॉइंट, कोई भी जॉइंट आपका हो गया, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किए हो कंस्ट्रक्शन जॉइंट का तो वहां से वो आएगा ही। तो नीचे का जो लकड़ी है, जो प्लाई का लकड़ी बिछा हुआ है, जो हम लोग शटरिंग किए हैं, वो क्या करेगा, वो क्यूरिंग के पानी को एब्जॉर्ब करना चालू करेगा, जिससे प्रॉपर तरीके से उस कंक्रीट को वो मॉइस्चर नहीं मिलेगा, जिससे क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, मतलब प्लाई जो है वो वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसके लिए भी हम लोग को ऑयलिंग करना पड़ता है। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं साथ में इंटरेक्ट करके इसको पढ़ के समझ सके। यहाँ पे वन वे इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैं बताऊंगा तो आप जानोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा ही बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग बताओ मुझे कमेंट में, ताकि आपसे हम लोग जान सके। समझ में आ गया। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीस, हम लोग बहुत बार क्या कहते हैं कि ग्रीस भी यूज करते हैं, जो एमएस की शटरिंग प्लेट होती है ना उसमें ग्रीस यूज करते हैं, तो उसका ग्रेड आप लोग से पूछ दिया जाता है कि कौन से ग्रेड का जो ग्रीस है ना वो यूज किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा 5 and 22 नंबर ग्रेड, ये ग्रेड का हम लोग ग्रीस जो है वो यूज करते हैं हम लोग शटरिंग मटेरियल में। क्लियर हो गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि हम लोग शटरिंग ऑयल को क्यों यूज करते हैं, ठीक।